नमस्कार। हम सभी यहाँ झांसी में बैठे हैं। झांसी जो कि है नगरी रानी लक्ष्मीबाई की। मेरा ये मानना है कि झांसी की हर एक लेडीज के अंदर झांसी रानी लक्ष्मीबाई का एक जज्बा है। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेसीआई झांसी गूंज को, और हमारा जो मेन एम है वुमेन एम्पावरमेंट का, या झांसी की लेडीज को बाहर लेके आने का, उनके हुनर को बाहर लाना, उनके अंदर जो भी छिपी प्रतिभा है वो बाहर निकल के आए। ऐसा ही काम करती हुई हमें एक और यहाँ नजर आई है झांसी में, जो कि है बुंदेली स्पिरिट। रविका जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप एक बार और हमारे साथ में, आपने हमारे जेसीआई झांसी गूंज के साथ में आप हमारे साथ जुड़े, और आपने हमें एक मौका दिया आपसे बातचीत करने का और हमारे बारे में जानने का, और आपके बारे में हमें जान के बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज बुंदेली स्पिरिट में हम लेके आ गए हैं जेसीआई गूंज के मेंबर्स। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं और जेसीआई गूंज के बारे में जानते हैं। तो जो हमारे सबसे पहले मेंबर हैं वो है मिसेस रेखा राठौर, फाउंडर प्रेसिडेंट, डॉक्टर ममता दसानी, मिसेस पूजा अग्रवाल, स्टार फाउंडर, एंड मिसेस गरिमा अग्रवाल, करंट प्रेसिडेंट। तो चलिए जानते हैं जेसीआई गूंज के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, जेसीआई गूंज बहुत सालों से कलाकृति नाम से एक एग्जीबिशन करता आ रहा है। तो चलिए कलाकृति के बारे में जानने से पहले जेसीआई गूंज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और आप सबको भी देते हैं जानकारी। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो मैम सबसे पहले बात करते हैं कलाकृति के पहले जेसीआई गूंज क्या है, कैसे है, क्यों है, इसका क्या मोटिव है। और जैसे ऐसी गूंज एक महिलाओं का संगठन है। ये हम लोगों ने 2016 में शुरू किया था, और जब हम लोगों ने शुरू करा था तो मात्र हमने 7 लोगों से स्टार्ट किया था, और 1 हफ्ते के अंदर हमने 35 लोगों को इसमें ज्वाइन कराई थी। मेन मोटो हमारा यही था कि कहीं ना कहीं हम कितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक कदम आगे चलने के लिए हमें 10 कदम पीछे जाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को खोना पड़ता है। लेकिन हम झांसी गूंज को खोलने का हमारा यही पर्पस रहा कि यहाँ पे हमारी इच्छाएं होंगी, हमारे खुद के निर्णय होंगे कि हमें क्या करना है। और आज आपको जान के खुशी होगी कि जैसे ऐसी गूंज में 80 से ज्यादा महिलाएं हैं, और हम लोगों के राइट होता है कि हमें क्या करना है, क्या डिसीजन होता है। कहीं भी आपको एक पुरुष दिखाई नहीं देगा किसी भी इवेंट में हमारे। और नेता चलता आ रहा है 2016 से। ये वही पर्पस रहता है कि जो लेडीज है कहीं ना कहीं उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि मैं अपनी इच्छाओं को कहाँ जाहिर करूँ, एक मुझे एंटरटेनमेंट के लिए जगह होनी चाहिए, ये लोगों से कनेक्टिविटी, एक अच्छा सर्कल बनना चाहिए। ये बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही होते हैं कि हस्बैंड को ज्यादा शौक नहीं होता है कहीं जाने आने का। और ये वाली बात तो आपको भी मानना पड़ेगा कि फैमिली के अलावा लेडीज अपने दोस्तों के साथ ज्यादा एंजॉय करती है। बिल्कुल। तो एक एंजॉय करने का और अपने आप को साबित करने का एक प्लेटफॉर्म है हमारा जैसे झांसी गूंज। जी, तो जैसा कि जेसीआई झांसी गूंज के बारे में हमने जाना, अब जेसीआई झांसी गूंज से एक नाम बहुत टाइम से जुड़ा हुआ है, कलाकृति। तो कलाकृति क्या है पूजा मैम, आपसे जाने। कलाकृति एक एग्जीबिशन है। जब 2019 में हमें लगा कुछ लेडीज अपने घर से काम कर रही हैं और उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग एक एग्जीबिशन लगाते हैं जिसे हम नाम देते हैं कलाकृति, जिसमें लेडीज अपनी कला को निखारें, वो बाहर आए, जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जो कभी सोचती भी है कि हम चाहें कुछ कर ले पर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था आने के लिए। तब हमने उन घर की लेडीजों को बाहर बुलाया और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया और एक एग्जीबिशन लगाई। इसका मोटिव सिर्फ यही होता है कि हम बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा क्राउड देते हैं, हम बहुत इस पे मेहनत करते हैं, बहुत जगह-जगह बैनर्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, और सारी जो घर में पापड़ अचार बना रही हैं, जो घर में बेडशीट का काम कर रही हैं, जो घर में बहुत छोटे-छोटे सारे काम कर रही हैं और जो बाहर नहीं आ पाती हैं, तो फिर हम उन्हें बाहर लाते हैं इस कलाकृति में और उनको निखारते हैं, उनके वो अपनी प्रतिभा को निखारती हैं, और वो इतनी खुश हैं कि वो अब हमें करती हैं फ़ोन कि मैम आप प्लीज़ कलाकृति साल में 1 बार ही क्यों लगाती हैं? आप इसे 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इसे लगाने का। बिल्कुल, इसी के बारे में कलाकृति से संबंधित डॉक्टर ममता मैम से जानते हैं कि कलाकृति शुरू क्यों किया गया और इसके पीछे कुछ तो विचार किया गया होगा आप सबने। तो ममता मैम, इसके पीछे का विचार क्या था?
मोटिवेशन क्या था और इंस्पिरेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक की कहानी? द मेन इन तीनों चीजों का जवाब एक ही आता है, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। जी। जब एक लेडी अपने घर से बाहर निकलती है एक अर्निंग के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसके सामने बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, दैट इज कॉमन। तो उन ऑब्स्टिकल्स का एक ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए जेसीआई झांसी गूंज ने उन्हें एक रास्ता दिया कि जो आप घर से काम कर रहे हो, आप जो कर रहे हो अपने आस पड़ोस में कर रहे हो, लेकिन वो चीज जो पूरे झांसी को पता चल जाए कि ये पर्सन सो एंड सो पर्सन ये वर्क अपना घर से कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो घर से कितना काम कर रही है, क्या उसके पास स्टफ है, क्या मटेरियल है, उसको जानने के लिए हमने एक एग्जीबिशन लगाई। और उस एग्जीबिशन में वो अपने स्टफ को एक तरीके से रिप्रेजेंट भी करती हैं, प्लस सेल ऑन भी करते हैं। यानी इससे हम दो चीजें करते हैं, एक तो हमें ये पता चलता है, हमको भी पता चलता है, प्लस झांसी के सभी लोगों को जो वहां पे आते हैं कि क्या किसके यहाँ हो रहा है, किस किस एरिया में कौन से कोने में कौन सी लेडीज यहाँ पे काम कर रही है और कितनी अच्छी अच्छी चीजें, कुछ हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं, कुछ आप ये कह लीजिए अचार पापड़ बनाते हैं, कुछ इस तरह की इतनी चीजें आती हैं सामने, कुछ बुटीक का भी है कि एक सिंपल मटेरियल को कैसे डिजाइनिंग करना है, क्या करना है, हमें मालूम होता है। हम सोचते हैं, हम भागते हैं झांसी से बाहर कि आज हमें ये ड्रेसेस लेनी हो, और लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि हीरा तो हमारे झांसी में ही है। तो उन सारे हीरो को हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाते हैं, कलाकृति एग्जीबिशन। बिल्कुल। तो ये करते समय या करने के बाद भी एक मन में अच्छा सा महसूस होता होगा? डेफिनेटली कि बहुत कुछ तो अच्छा झांसी के लिए या महिलाओं के लिए हम करते हैं, तो ये चीज एक मन में खुशी देती होगी। एग्जैक्टली। प्लस दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो तो है, लेकिन हम उससे पाते भी जी। जब हमने एग्जीबिशन पहली बार लगाई थी तो एक मन में डर था कि पता नहीं क्या होगा, सक्सेस होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि बिंदास हम लोग लगा देते हैं कि यार टेंशन नहीं है, हम तो कर ले जाएंगे। और पहली एग्जीबिशन से नेक्स्ट एग्जीबिशन में और मोटिवेशन आ जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेशन डे बाय डे हमें आता गया। पहली एग्जीबिशन का मुझे ध्यान है कि जब मैंने स्टॉल बुकिंग के लिए अप्रोक्स 10 से 12 लेडीज को 15 लेडीज को मैंने कॉल्स किए कि आप स्टॉल लगाइए। आज हमारी एग्जीबिशन 28 को है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे सारे स्टॉल्स बुक हो चुके हैं विदाउट किसी को कॉल किए। सिर्फ एक फेसबुक पे मैसेज गया, स्टेटस पे मैसेज गया, नॉट ओनली मी, सभी मेंबर्स के द्वारा। तो उन्हीं मैसेजेस से, क्योंकि लोग हमारी कलाकृति का इंतजार करते हैं जी, क्योंकि हम उसकी इतनी पब्लिसिटी करते हैं कि झांसी के सभी लोग होते हैं। तो जब ज्यादा पब्लिक आती है तो सेल भी अच्छी होती है, प्लस जो विमेन है उनको लीड काम भी मिलता है, लीड्स भी मिलती हैं। आज हम उनके यहाँ से एक चीज लेंगे, लेकिन कल जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें कॉल करते हैं, बल्क ऑर्डर भी जाते हैं, एग्जैक्टली। तो इस एग्जीबिशन की डिटेल्स जानते हैं, कहाँ पे लगती है ये एग्जीबिशन और क्या डेट्स हैं, क्या चीज है। जैसे मैम ने बताया बुकिंग्स तो खत्म हो चुकी है, लेकिन तब भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्या पता बाय लक आपके लिए एक आध बुकिंग बची हो। तो हम अपनी करंट प्रेसिडेंट मिसेस गरिमा जी से जानते हैं, या गरिमा मैम बोले, गरिमा मैम से जानते हैं इसकी डिटेल्स, कहाँ होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, क्या डेट है, और अगर स्टॉल्स हैं आपके लिए तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो गरिमा मैम, स्टॉल्स हैं हमारे पास अवेलेबल अभी? अभी मेरे पास लगभग सारी बुकिंग हो चुकी है। हम लोग 28 जुलाई को रविवार है तो उस दिन ही लगाते हैं, क्योंकि मोस्टली लेडीज उस समय जैसे फ्री रहती हैं, है ना। टीचर्स भी हैं हमारे जैसे में, मोस्टली सभी आते हैं, टीचर्स भी आती हैं, वर्किंग वुमेन भी आती हैं, और जितने भी होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने 28 जुलाई को ही फाइनल किया है, और लेमन ट्री होटल में हम लोग इस एग्जीबिशन को लगा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये हमारा एग्जीबिशन रहेगा जी। हाँ, लेमन ट्री में एक ही दिन रहेगा? हाँ, एक ही दिन रहेगा। तो आप इसको डेज में एक्सटेंड करने का क्यों नहीं सोचती है, जब ये इतने सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म पे है? लेडीज संस्था है जी, लेडीज को क्या है, बहुत सारे पहले दिन से निकलना पड़ता है इसको सेटल करने के लिए। तो हर लेडीज शायद इतना फ्री नहीं रहती है कि वो 2 दिन पूरा टाइम इसमें दे चुके। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक रहना घर से बाहर,
तो इसमें बहुत सी बच्चे हैं, बहुत से लोग के बच्चे हैं, वो अब स्कूल भी जाना है बच्चों को। संडे सिर्फ हम इसलिए रखते हैं कि हमारे बच्चे घर पे होते हैं, हम पेरेंट्स लोग एक दिन कर लेते हैं, पर पेरेंट्स लोग 2-2 दिन से 7 बजे से 10 बजे तक आना। और फिर इसमें ये नहीं होता है ना कि सिर्फ 10 लेडीज काम कर रही हैं, हमारा 80-90 लोगों का ग्रुप है, तो वो 80-90 लोग खुद सामने आते हैं कि हम एक काम करेंगे जी, पर फिर हम उन्हें डिवाइड करें, लेकिन हम चाहते हैं कि जो एक वो बने हुए है कि नहीं आप सिर्फ एक ही दिन लगाते हो तो हमें आना है, जो एक रश, जो एक पब्लिसिटी हमें एक दिन में मिलती है, शायद हो सकता है 2 दिन में ना मिले या और भी अच्छी मिले, और भी अच्छी मिले, और भी बातें होती है। लेकिन जो हम लाते हैं घर से लेडीजों को, जो अपने घर से निकल के लगा रही हैं वहाँ स्टॉल, उनके पास भी शायद इतना टाइम नहीं होता है कि वो 2 दिन दे चुके, क्योंकि उसमें बहुत सारी फीचर्स होती हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा आप बोल रहे हो ना कि आप 2 दिन क्यों नहीं लगाते हो, लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा 28 को ये हमारी एग्जीबिशन हो जाएगी, तो अब से लेके नहीं 2025 जुलाई तक लोग इंतजार करेंगे। बिल्कुल, वो उस दिन को मिस करते ही नहीं है। क्यूरियोसिटी जो है ना, क्यूरियोसिटी तो एग्जीबिशन झांसी बहुत लगती है, लेकिन जो हमने महसूस कर रहा है, हम मतलब इस चीज को हम एटीट्यूड में बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी मेहनत हमें दिखाई दे रही है कि लोग इंतजार करते हैं कि जैसी कलाकृति डेट आए और हम इसे बुक करें स्टॉल। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक मिनिमम अमाउंट में हम एक अच्छा और 4 स्टार वेन्यू दे रहे हैं उन्हें, जो उनके लिए बहुत दूर की बात है सोचना। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या है कि आज वो लेडीज ही हमसे जुड़ना नहीं चाह रही हैं, अच्छे दुकानदार हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो एक अच्छी दुकान लेके बैठे हुए हैं मेन मार्केट में, वो भी कहीं ना कहीं आज हमें कॉल करते हैं कि आपके यहाँ हमें स्टॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन पहले प्रायोरिटी हमारी वो लेडी होती है और सेकंड प्रायोरिटी हमारी वो वाली शॉप होती है। तो इसीलिए मैम हमें एक ही दिन लगा के बहुत अच्छा लगता है और हम सेटिस्फाई है एक ही दिन पे, उसमें अपना 100% लेकिन हमारे लिए बिजनेस नहीं है ये एक बस ये कि हमारा एक सपोर्ट है उन लेडीजों को, जो लेडीज को इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और हर लेडीज सोचने मजबूर हो जाती है कि आप मतलब इतने कम अमाउंट पे और लेमन ट्री ऐसा वेन्यू दे रहे हो हमें, या नटराज जैसा वेन्यू दे रहे हो। जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो हमारी सोच झांसी होटल से थी मैम, लेकिन झांसी होटल में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो वो 2 साल के लिए थोड़ा सा बंद हो गया था। तो फिर हमने नटराज सरोवर और लेमन ट्री, लेकिन इस वेन्यू से कभी हमने कोई नीचे वेन्यू लगाया ही नहीं है। मेन होता है हमें इसमें कुछ भी कहते हैं ना एक्स्ट्रा कमाई होती है वो नहीं करनी है, बस लेडीजों को प्लेटफॉर्म देना है। अपने मन में तसल्ली होनी चाहिए कि हमने एग्जीबिशन लगाया, कुछ अच्छा काम करा और इन लोगों को एक अच्छा जगह दी, जिससे इन्हें झांसी के ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं कि ये लेडीज घर बैठे ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा बहुत कम अमाउंट में, अगर मेरी इजाजत हो तो मैं ये अमाउंट पूछ के डिस्क्लोज कर सकती हूँ? बिल्कुल मैम, हमारा एक कहता है एक स्टॉल होती है, एक टेबल का साइज रहता है हमारा 2.5 बाई 5 का रहता है, वो मैम हम 4000 में देते हैं जी, फॉर 1 डे फुल मॉर्निंग से लेके उसके दोनों साइड। उसके बाद मैडम हमारा लंच हमारी तरफ से रहता है, हर शाम की हाई टी हमारी तरफ से रहती है और एक कंपलसरी गिफ्ट उनके लिए हमारी तरफ से रहता है, और बाकी बीच बीच में सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह वो हमारी चलती रहती है कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो जरूर इस कलाकृति को आप बिल्कुल मिस मत करिए, इवन मैं भी वहां जाऊंगी तो वहीं पे मिलते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो जब वीडियो आपको मिलेगी तो मैं आपको कैप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगी। तो प्लीज डू विजिट ऑन 28 जुलाई, कलाकृति पे मिलते हैं। और जितनी शॉपिंग करनी है प्लीज शॉपिंग करिए। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी चीज है जिसको हम बढ़ा सकते हैं अपने बुंदेलखंड में, और जिसको बढ़ाने की जरूरत भी है। जैसा कि आप जानते हैं बुंदेली स्पिरिट का मोटिव ही ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना और आगे ले जाना। तो इसमें हमारा JCI गूंज भी साथ दे रहा है, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए नमस्ते।